हो रहा है। सेक्टर 7 में एक इंडोर स्टेडियम बना रहे थे, बरसात में गिर गया, बोले कि बिजली चमकी तो गिर गया, और भ्रष्टाचार के कारण एक सब इंजीनियर को इन्होंने सस्पेंड किया और जो असिस्टेंट इंजीनियर जो जवाबदेह था उसका प्रमोशन कर दिया। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा जितने ठेके हैं वो भ्रष्टाचार में हो, प्योर ब्लॉक और डोम सेट के अलावा कोई कहीं भी काम नहीं हुआ, और वो भी उनके रिश्तेदारों का है। कोई गरीबों के लिए अभी तक एक भी आवास क्या नहीं बने हैं। सट्टा, जुआ और शराब, अवैध शराब और सरेआम गुंडागर्दी और हत्याएं भिलाई में लगातार हो रही है। मलकित सिंह की हुआ, फिर स्मृति नगर में एक ठाकुर के यहाँ हुआ, नेवई में हुआ। आज के समाचार पत्र में है कि कल एक महिला छावनी में जहरीली शराब पी के मर गई। शराब जो है वो सरकार के ही द्वारा बेचे जाने वाले दुकान से मिल रहा है, तो आखिर शराब का ठेका जो है सरकार जहरीली शराब बेच रही है, क्योंकि जो मृतक पाई गई है उसके पास में शराब की बोतल और चखना मिला है। तो इस तरीके से पूरे भिलाई में एक आतंक का माहौल है। पुलिस थाने का संचालन कांग्रेस के नेता और उनके चुपड़िए नेताओं के द्वारा किया जाता है। पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी, जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी और कांग्रेस के नेताओं के साठ-गांठ में यहाँ अवैध व्यापार और भ्रष्टाचार चारों तरफ व्याप्त है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो यह परिवर्तन यात्रा लेकर के आई है, सत्ता का परिवर्तन, क्योंकि 5 वर्ष के अंदर सत्ता और शक्ति का दुरुपयोग कर छत्तीसगढ़ को जिस तरह बघेल सरकार ने लूटा, उससे छत्तीसगढ़ की आम जनता, उन्होंने 2018 में बड़े बड़े वादे के साथ छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह कर जनादेश जरूर प्राप्त किया, लेकिन इन 5 वर्षों के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ की जनादेश का अपमान करने का, इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है। और लोग ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा सगा नहीं जिसको बघेल सरकार ने ठगा। पार्टी ने कि हमारी सरकार बनाई, हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे। 5 साल होने जा रही है, शराबबंदी तो हुई है, क्योंकि शराब से सबसे ज्यादा क्षति महिला शक्ति। इसी तरह हर सेक्टर में आप देखें, देखिए राज्य में 2 तरह की भ्रष्टाचार है। एक राजकीय भ्रष्टाचार, दूसरा दैनिक जीवन में जो आम जनता भुगतती है उनके दैनिक का। तो राजकीय भ्रष्टाचार तो चरम पर भी है, लेकिन दैनिक भ्रष्टाचार भी चरम पर। तहसीलदार ऑफिस अगर कोई हमारा छत्तीसगढ़ का जाता है जमीन निर्देशन के लिए बिना पैसे का काम, अगर जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण बनाने जाता तो बिना पैसे का काम। तो छत्तीसगढ़ में जो भ्रष्टाचार का विकराल छत्तीसगढ़ की जनता ने इस कांग्रेस सरकार के द्वारा सर्वेक्षण में जो कभी भी छत्तीसगढ़ की जनता ने इतना भ्रष्टाचार का विकराल। जहां तक हम महिला शक्ति की बात करें, एक तरफ
मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार, हम सब ने देखा नारी शक्ति वंदना कल लोकसभा में पास हुआ, आज राज्यसभा में डिबेट है। तो वर्षों की जो मांग थी नारी शक्ति, और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सोच है, जब तक देश का नारी शक्ति आगे नहीं बढ़ेगी तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसी सरकार को, ऐसी कांग्रेस पार्टी को आज छत्तीसगढ़ की जनता, मैं परसों से हूँ, मैंने परिवर्तन यात्रा में भी महसूस की हूँ। जो हमारे कार्यकर्ता जितनी उत्साहित है, जनता से भी मैंने मिला, सब लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन का हवा चल रहा है, परिवर्तन तय है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में विकास और सुशासन के प्रति समर्पित आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में भी डबल इंजन की सरकार बनेगी और छत्तीसगढ़ की जनता को डबल बेनिफिट मिलकर जिस छत्तीसगढ़ का उदय, जिस छत्तीसगढ़ की स्थापना सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, उस छत्तीसगढ़ को माननीय मोदी जी विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए, जो विगत 15 साल के शासन में आपने देखा छत्तीसगढ़ एक विकास का मॉडल बनकर पूरे देश में आ रहा था, लेकिन इन 5 साल के अंदर जो छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया वो कलंकित करने का काम कांग्रेस की बघेल सरकार ने की। इससे छत्तीसगढ़ की जनता अपने को अपमानित महसूस कर रही है। क्या आपने ऑब्जर्व किया है, यहाँ के सरकार तो लगातार बोल रही है नरवा गरवा गुरुआ भाई और लगातार विकास और रोजगार दे रही है, तो आप किन लोगों से बातचीत किए, सामाजिक लोगों से आप रूबरू हुए या कार्यकर्ताओं ने आपको बताया? मैं सामाजिक लोग से भी और परिवर्तन यात्रा में जो जनता आती है उनसे भी मैंने संवाद, कुछ मीडिया के मित्रों से भी संवाद। ये जो जुमलेबाजी है, छत्तीसगढ़ की जनता जुमलेबाजी से नित्य नए जुमलेबाजी, बड़ा विज्ञापन, टीवी में बड़ा विज्ञापन बोलते हैं, लोग वाह कर रहे हैं, लेकिन आप एक भी योजना को आप देखिए, धरातल में योजना, ये छत्तीसगढ़ की जनता एक बार गुमराह हो गई। काट का हंडी, बघेल सरकार कांग्रेस पार्टी सुन ले, काट का हंडी एक बार चल रही, बार काट का हंडी। ईडी का दुरुपयोग का भी आरोप लगातार लग रहा है। आप मीडिया के साथियों, ये देश संविधान से चलता है, ये देश कानून से चलता है और कानून से ऊपर कोई नहीं। छत्तीसगढ़ की जनता ने के विरोध में प्रियंका गांधी वहां पहुंचती है। कुर्सी पार में सरकारी शराब पी के एक महिला की मृत्यु हो गई है। प्रियंका गांधी भिलाई आई हुई है, क्या कहना चाहेंगे प्रियंका गांधी से? बस तफरी करने आई हैं और तफरी करके चली जाएंगी। बड़े बड़े कटआउट, बड़े बड़े बैनर, पोस्टर, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत महान व्यक्ति यहाँ आ रहे हैं। और ये जिस तरह से गांधी परिवार की चाटुकारिता करते हुए मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उसका एक नमूना आज प्रियंका गांधी के रूप में दिख रहा है। देखिए, मितानिन आंगनबाड़ी की बहनें महीनों हड़ताल में रही, तब ये प्रियंका गांधी नहीं आई थी देखने उनको। तब होश नहीं था प्रियंका गांधी को कि बहनें किस रूप से वहाँ पे अपनी अधिकार की बातों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर, और इसी के जो प्रिय मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल के खिलाफ धरना प्रदर्शन में बैठे थे। 30 त्यौहार था, तब भी वो लोग अडिग होकर वहाँ बैठे थे। न सुरक्षा थी, न उनके लिए पानी की व्यवस्था थी, मोबाइल चोरी हो रहे थे, गुंडे शराब पीकर उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे आंदोलनकर्ताओं के बीच में। तब ये कहाँ थी ये? और आज बड़ा उनको ही डरा चमका के, जो आना नहीं चाहते थे, शासकीय दबाव डाल के, कलेक्टर से और महिला बाल विकास के अधिकारियों से दबाव डाल के बेचारियों को फिर से एक बार बसों में भर के ला रहे हैं। और शर्म तो जब करनी चाहिए इनको कि परीक्षा चल रहे हैं सारे स्कूल में, परीक्षा को कैंसिल करो,
कलेक्टर साहब आदेश निकालेंगे। मतलब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, और सारे स्कूल के बस को कल से ही जब्त करके रख लिए। ये बेशर्मी इनकी देखिए कि अपने प्रियंका गांधी को महिमा मंडित करने के लिए ये भूपेश बघेल किस हद तक जा सकती है सरकार, उसको आप देख लीजिए। जनता समझ रही है, बच्चों के पालक समझ रहे हैं और उस दर्द से भरे साये में अब जी रहे हैं, लेकिन उसकी मुक्ति नज़दीक है। भारतीय जनता पार्टी आकर खड़ा हुई है और निश्चित रूप से आने वाला कल भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में ये छत्तीसगढ़ फिर से एक बार पूरी स्वतंत्रता के साथ जनता को जीने का अधिकार देगी और निडर और भय से कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होगा, सारी व्यवस्था बनेगी, सबके अधिकार का संरक्षण होगा। ये हम उनसे कहना चाहते हैं। परिवर्तन यात्रा पाटन पहुंच रही है, पाटन से आप प्रत्याशी है, कैसा माहौल है? देखिए, बहुत अच्छी तैयारी हमारे साथियों ने की है, पूरे वहाँ के संगठन ने मिलकर की है और लगातार वो लगे हुए हैं। और क्योंकि कल से बरसात हो रही है और सूर्योदय अभी हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा जो माहौल हमारे यहाँ रहेगा आप देखेंगे। और पाटन ही क्या, हर जगह पूरे छत्तीसगढ़ में एक अत्यंत उत्साह है परिवर्तन यात्रा के पीछे। हमारे दुर्ग लोकसभा में जैसे ही नवागढ़ से यात्रा घुसी है, तब से लगा हमारे भिलाई जिले के अध्यक्ष श्री विष्णुरिया जी, हमारे रायपुर दुर्ग संभाग के प्रभारी अध्यक्ष के उपाध्याय